नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, कोर्ट द्वारा ज्ञानवापी मंदिर में जो व्यास तहखाना था उसको खोल दिया गया है और उसमें पूजा अर्चना भी शुरू हो गई है। इसी के संदर्भ में हम आपसे आज थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है वो एएसआई के द्वारा भी अब यह सत्यापित हो चुका है कि ये मंदिर ही है। औरंगजेब द्वारा इसको खंडित किया गया था, 400 साल पहले इसको खंडित किया गया था और तब से इसको ज़बरदस्ती एक मस्जिद का रूप देने की कोशिश की जा रही है। इस सबको पता है, यह चीज़ सबको पता है, लेकिन फिर भी कुछ जो इसकी जो नुमाइंदगी करने वाले हैं मस्जिद की, वे एक समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हिंदुओं की एक हमेशा से आस्था रही है कि वहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान भोले का स्थान रहा है और ये बहुत पुरानी एक हमारी जो कई हज़ार साल पुरानी जो काशी बसी हुई थी, तब से ही हमारी ये मान्यता है हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के अनुसार, कि वहाँ भगवान शिव का वास रहा है। तो हिंदू धर्म में जो है, हिंदुस्तान में सबसे पुराना धर्म है, सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। ये जो मुगल धर्म आया है, मुसलमान जो धर्म आया है, ये बहुत बाद में आया है। तो इन सब के आने से पहले ही हमारे एक हिंदू धर्म की एक मान्यता रही है कि भगवान भोले, भगवान शंकर, भगवान विश्वनाथ जी का वहाँ वास रहा है और काशी विश्वनाथ मंदिर एक बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत पुरानी हिंदुओं की इसके साथ आस्था जुड़ी है। लेकिन इसको कुछ जो औरंगजेब के तोड़ने खंडित करने के बाद कुछ लोग इसको एज इट इज़ बनाए रखने की कोशिश करते रहे। और जैसे कि आपको पता है कि भगवान राम के मंदिर अयोध्या में भी, रामलला जी के मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। तो वो भी एक काफ़ी पुराना मुद्दा था, 500 साल पुराना मुद्दा था वो भी, लेकिन वो भी हमारे न्यायालय द्वारा और सरकार के समर्थन के द्वारा, सरकार के सहयोग के द्वारा, मोदी जी के सहयोग के द्वारा उसको भी भली भांति बड़े प्यार से सुलझा दिया गया है। उस पर भी अब किसी तरह की कोई वाद विवाद नहीं रहा है। लेकिन देखने की बात यह है कि जहाँ लोग ये कहते हैं कि ये गंगा जमुना तहजीब है, वो लोग जरा भी शर्म नहीं करते, उनको जरा भी ये नहीं सोचते कि जो हिंदुओं का, सनातन धर्म का जो इतना पुराना प्राचीन स्थान है, इस पर वो ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको पता है ये सब चीज़ चल नहीं पाएगा, क्योंकि आस्था से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। हिंदुओं की वहाँ आस्था है कि वहाँ भोले जी का मंदिर है, शिवलिंग स्थापित है। और अब तो जो एएसआई ने जो सर्वे किया है, रिपोर्ट किया है, 839 पेज की जो रिपोर्ट सबमिट करी है, उसमें भी उन्होंने मान लिया है कि वहाँ भगवान भोले का ही मंदिर है और इसी को इन्होंने खंडित करके इसको अवशेषों से ही मस्जिद बना दी गई है। खैर, ये तो एक बहुत पुराना इतिहास भी चलता आ रहा है, इस पर काफ़ी चर्चा विषय भी हो चुका है। लेकिन मैं उन धर्म के ठेकेदारों से कहना चाहता हूँ कि जो तुम ये राजनीति करके हिंदू मुसलमानों में ये मतभेद पैदा कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है और इसका हर्जाना तुमको शायद भुगतना पड़ेगा, तुम्हारे को भुगतना पड़ेगा, तुम्हारी पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि भगवान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, उसके साथ तुम छल करने की कोशिश जो कर रहे हो, ये सरासर एक बहुत गलत बात है। किसी भी धर्म में ये नहीं कहा गया कि तुम किसी धर्म की पूजा स्थल को नष्ट करो, उस पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करो। ये सब एक मनगढ़ंत बातें बना करके ये मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ इसको ज़बरदस्ती वो कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अपने हिंदू भाइयों के साथ उनको बड़े सहयोग से, बड़े प्यार से हर चीज़ को उनको आपस में सहयोग करके चलना चाहिए। जब भी गंगा जमुना तहजीब हमारी चल पाएगी, फल फूल पाएगी, और इसका कुछ जब भी हम समाज में कोई उदाहरण दे सकते हैं। अब इनको कई मौके मिल रहे हैं, लेकिन ये जो कुछ धर्म के ठेकेदार बनते हैं अपने आप को, बेगुनाह लोगों को, ये उसमें मासूम लोगों को उसमें फंसाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत गलत बात है। सरकार को इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि आपको सबको पता भी हो गया है कि अब कोर्ट के आदेश द्वारा वहाँ 7 दिन के अंदर जो पूजा करने का एक प्रावधान करने की कोशिश सरकार ने को निर्देश दिया गया था, मोदी जी ने बड़े ही अथक प्रयास से तुरंत उसको उसी दिन लागू करा दिया और रात को 12 बजे के बाद वहाँ 1 तारीख से पूजा अर्चना शुरू हो गई। ये एक जो मंदिर का जो तहखाना, व्यास तहखाना जो खुला है, ये कोई बहुत पहले बंद नहीं था। इसको किसी ने, अंग्रेजों ने बंद नहीं किया, इसको किसी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ज़बरदस्ती बंद नहीं किया।
इसको बंद किया था 1993 में मुलायम सिंह जी ने। ना कोई कोर्ट का आदेश, ना कोई लिखित आदेश, एक मौखिक आदेश पे उन्होंने इसको बंद करा दिया। अब उसकी लड़ाई भी लड़ने के लिए अब लगाओ 35 साल 30 साल बाद जाकर के उसका फैसला ये आया है कि आप उसमें पूजा अर्चना कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है, ये होती रही है, ये व्यास परिवार उसमें पूजा करता रहा है। लेकिन राजनीति के कारण कुछ लोग अपने हिंदू धर्म से, कुछ लोग अपने मुस्लिम धर्म से भी इस चीज़ को हमेशा बखेड़ा बना के रखने की कोशिश करते रहे हैं। तो ये जो एक समाज के अंदर एक द्वेष भावना जो फैलाने की कोशिश करते हैं ये पॉलिटिशियन खासकर, इन सबको अब काफ़ी मीडिया ने एक्सपोज कर दिया है। लेकिन फिर भी काफ़ी लोग अभी उनके बहकावे में आ जाते हैं और उसको अननेसेसरी एक अपने अटैचमेंट के रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि वो गलत है। जगह स्थान बहुत है, आप कहीं भी अपना इसका कर सकते हैं। हिंदू की आस्था को सम्मान करते हुए ये जो मस्जिद कमेटी है उनको खुद आगे आकर के उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। अब जैसे अब एक सर्वे रिपोर्ट चल रही है कि वहाँ वजू खाना है, वजू खाने में शिवलिंग है, हिंदू धर्म के अनुसार वो शिवलिंग है, लेकिन ये लोग उसको फव्वारा बताते हैं। जो कमेटी के लोग हैं वो उसको फव्वारा बताते हैं, उसमें वजू करते आए हैं, 400 साल से वजू होता रहा है। अब इनसे कोई ये पूछने वाला हो, अगर कल को ये चीज़ क्लियर हो जाती है, एएसआई में डिक्लेयर हो जाता है कि वो फव्वारा नहीं है, अगर वो फव्वारा नहीं है तो फिर क्या है? अगर वो शिवलिंग साबित हो जाते हैं एएसआई की रिपोर्ट में, या आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई है, कई तरह से भी इन्होंने इसको सर्वे करने के बाद ये प्रूफ किया है, खाली कि एएसआई की रिपोर्ट से नहीं है, एएसआई की रिपोर्ट में कई टेक्निक का इस्तेमाल करके ये रिपोर्ट पेश की गई है कि वो एक पहले मंदिर ही था, बाद में इसको अवशेषों से ही मस्जिद का निर्माण किया है औरंगजेब के टाइम में। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, अगर कल को ये साबित हो जाता है कि भाई ये हमारा शिवलिंग ही है, ये जो फुवारा नहीं है, तो ये धर्म के ठेकेदार कहाँ अपना मुंह छुपाएंगे, कहाँ जाके डूब के मरेंगे? ये जो इतने दिनों से 400 साल से अपने हिंदू भाई के साथ इतना ये गद्दारी वाला काम करते रहे हैं, इन धर्म के ठेकेदारों को क्या ये पाप नहीं लगेगा कि जितने भी नमाजी वहाँ नमाज पढ़ के गए हैं उनको गुमराह करके उसमें वजू कराते रहे? वो क्या उनकी नमाज कभी कबूल होगी कि ऐसे दूसरे धर्म के लोगों पर वो इस तरह से वो जो करके अपना नमाज पढ़ रहे हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होगा? जिनको धोखे में रख के वहाँ वजू कराया गया ज़बरदस्ती, बुला करके वजू कीजिए, तो ये सब क्या है? और एक तरफ ये कहते हैं कि हम तो गंगा जमुना तहजीब। अरे गंगा जमुना तहजीब कहाँ है? तुमने कोई दिखाई आज तक? कोई एग्जाम्पल दिया अपना? कोई कभी आगे बढ़ के आए? कहीं आज तक तुमने कोई ये कहा हो भाई हमने हिंदुओं ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, इसको खाली कराओ? नहीं, आज तक हिंदुओं ने कभी ऐसा किया ही नहीं। आज तक का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जहाँ कोई भी एक केस ऐसा आया हो जिन्होंने कहा भाई ये हमारे मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया है या हमारे किसी उस पर हमला किया गया है। ये हमेशा इनकी तरफ से होता है। मुगलों के टाइम से जो चीज़ें बिगड़ी हुई थी उन चीज़ों को सुधारने का अब समय आ गया है और दोनों पक्षों को मिलकर के सद्भावना के साथ इस समस्या से निदान करना चाहिए। क्योंकि राजा महाराजा तो अपने स्वार्थ के लिए लोगों को भड़काते थे, कोई अपने धर्म के लिए धर्म को भड़का करके अपना राज चलाना चाहता था। मुगलों ने क्या किया है? मुगलों ने ये तो किया है, हमेशा धर्म की आड़ में लोगों को भड़का करके अपना उन्होंने राज्य स्थापित किया है, अपने को बादशाह बनाया है या राज्य किया है, सत्ता भोगी है। लेकिन आम जनता को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आम जनता को मिला केवल द्वेष। आज तक भी जो 200 साल का अंग्रेजी का राज होने के बाद, 75 साल अपने देश की आज़ादी के बाद भी, यानी 350 साल बाद भी अगर हम अपना द्वेष खत्म नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें मैं मानता हूँ कि जो हमारे धर्म के ठेकेदार बनते हैं या जो हमारे जो राजनेता बनते हैं वो टोटली फेल है। इन सबको अपने जो भी हमारे ये धार्मिक मुद्दे हैं इनको तुरंत सुलझा करके एक समाज में शांति स्थापित करने का, एक शांति का माहौल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और जो ये मस्जिद की जो कमेटी है इनको थोड़ा भगवान सद्बुद्धि दे कि वो ऐसे पाप ना करें और अपनी अकल का, अपने विवेक का ख्याल करते हुए, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए। और आज की तारीख में तो साइंस इतनी आगे चली गई है कि चांद तारों की गिनती करके आ रहे हैं, ज़मीन की तो करनी बहुत आसान है। तो इनसे यही रिक्वेस्ट है कि अपना भाई ज्ञानवापी पे अपना दावा छोड़ दे बहुत जल्दी और अपने हिंदुओं के इसको समर्पित कर दे। और ऐसे ही जो मथुरा में जो कृष्ण जी का मंदिर है उसका भी चल रहा है मैटर, वो भी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि
आज की तारीख में आप किसी चीज़ को छुपा नहीं सकते। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप छुपा करके रख सकते हैं। आज के समय में टेक्नोलॉजी, साइंस इतनी आगे बढ़ गई है, मीडिया इतनी आगे बढ़ गई है, सोशल मीडिया इतनी आगे बढ़ गई है, बच्चा बच्चा एक ही चीज़ को जान रहा है, समझ रहा है, देख रहा है। तो ये ज़्यादा दिन जो इनका नाटक ढोंग चलने वाला नहीं है, इसलिए इनको जल्द से जल्द अपने जो ऐसे मुद्दे उनको सुलझा करके समाज में एक शांति का माहौल बनाना चाहिए, जिससे कि हमारा समाज जो इन चीज़ों से हट करके, हमारा देश इन चीज़ों से हट करके एक विकसित देश की राह पर चले। जैसे मोदी जी का भी आह्वान है कि 2047 तक हम भारत को विकसित देश बनाएंगे, तो मैं तो कहता हूँ उनके आह्वान पर हमें चलना चाहिए। हमें उनके आह्वान पर चलना चाहिए कि हमें अपने देश को 2047 तक विकसित देश बनाना है। लेकिन अगर हम ऐसे ही धर्म के इन छोटे मैटरों में पड़े रहेंगे, मंदिर मस्जिद के मुद्दे में उलझे रहेंगे, जो कि अननेसेसरी कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए, कुछ लोगों को बाहर से पैसा आ रहा है उसको खाने के लिए, कुछ पॉलिटिशियन अपने वोट उसके लिए क्या नाम है तुष्टिकरण की नीति के कारण ये सब कर रहा है। तो इन सबको चीज़ों से अब कोई ज़्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है। जनता अब समझ चुकी है, काफ़ी मुस्लिम भाई भी चीज़ को समझ चुके हैं और वो भी अंदर से गिलानी महसूस कर रहे हैं कि हमारे से जो इन लोगों ने ऐसा जो पाप करवाया है वो नहीं करना चाहिए था। जो सच्चा जो आदमी होगा, जो धार्मिक आदमी होगा, वो किसी धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा और ना ही किसी को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा। अब मुल्ला मुलायम की तो हरकत तो आपने देख ली, क्या हाल है उसका। भगवान ने उसको साथ साथ उसको शराब भी दे दिया, एक तरह से उसको शराब भी दे दिया। वो आगे चले गए, स्वर्ग सुधार गए, लेकिन उनके क्या है, उनकी औलाद का, परिवार का क्या फैक्टर है आजकल? कोई गिनती नहीं है, कहीं सत्ता में कोई इनकी गिनती नहीं है। 10 साल से योगी जी बैठे हैं और आगे भी भविष्य में उनका कोई चांस मुझे लगता नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए इस सब चीज़ों से हमें बच के रहना चाहिए। और कहते हैं कि जो काशी में जो भोले जी आए अपनी मर्जी से नहीं आए गए थे, वो उनको विष्णु जी ने वहाँ आह्वान किया था। विष्णु जी ने वहाँ भोलेनाथ जी को आह्वान किया था कि भाई आप आओ काशी में। और विष्णु जी भगवान राम जो है, भगवान राम जो विष्णु जी के अवतार हैं, जो भगवान राम का मंदिर अब बन चुका है, विष्णु जी वहाँ आ चुके हैं। तो विष्णु जी आ चुके हैं तो अब साथ साथ काशी में भोले भी आएंगे, भोले भी आ चुके हैं। तो हमें सबको भोले जी का बड़ा अभिनंदन करना चाहिए, बड़ी खुशी मनानी चाहिए कि वहाँ रिपोर्ट में साबित हो चुका है और कोर्ट के आदेश से अब वहाँ भी एक जो नंदी जी के सामने एक बैरिकेड लगा रखा था, मैं तो खुद 2 बार देख के आया हूँ। आपको वहाँ देख करके इतना दुख लगेगा कि वहाँ एक नंदी के सामने ऐसे एक टीन शेड की दीवार लगा दी है। बताओ कितना बड़ा अन्याय हो रहा था ये, अब तक कितना बड़ा अन्याय हो रहा था कि जिस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। खासकर मुस्लिम पक्ष को तो बिल्कुल सोचना चाहिए क्या चीज़ है ये, ऐसा क्यों हो रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं भी, किसी भी धर्म के साथ ऐसा जो एक द्वेष रख के नहीं चलना चाहिए। सबको अपना विकास तरक्की करने का हक है और भारत तो वैसे ही धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें तो किसी चीज़ का वो ही नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को मैं यहीं अपनी बात विराम देता हूँ कि हमें सुख शांति से इन मुद्दों को हल कर लेना चाहिए और जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। और आज के अंक में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।